हे जे पेपर विकणारे आहेत त्यांनी आम्ही डिकॉय लावला होता, ट्रॅप लावला होता, त्यामध्ये जवळजवळ 1.5 करोड रुपये त्यांची अपेक्षा होती आणि ॲडव्हान्समध्ये मग त्यांनी पैसे मागितले होते. तर ट्रॅपमध्ये सगळ्या गोष्टी आम्ही रेकॉर्ड ठेवून चित्र करून आपण केले. आलेले आहेत कुठल्या राज्यातले? अच्छा, हे जे आहेत हे सध्या आमच्या ताब्यात 3 लोक आहेत. हे एक हरियाणाचा राहणार आहे आणि 2 हे बिहार राज्यातील आहेत. हे एकंदरीत आत्ता पण केलेल्या तपासामध्ये ही माहिती कळली की ते सगळे दिल्लीवरून आले होते. मग त्यांना कुठून पेपर मिळाला, कोण कोण ह्यामध्ये सहभाग आहे, या सर्वांचा तपास चालू आहे. पेपर त्यांनी ऑलरेडी विकला होता तर विकायला आले होते, म्हणजे कोणाच्या हातात पडला होता? आजचा आमचा जो जी ट्रॅप लावलेला आहे त्यामध्ये ते विकायला आलेले होते असं कळलेलं आहे. परंतु यांनी हा पेपर कोणाकोणाला विकला होता, कोणकोणत्या सहभागी होतं, त्या अनुषंगाने पण आमचा तपास चालू आहे. ज्याला विकायला आले होते त्याची काय माहिती मिळाली का? त्याला नाही, या ठिकाणी आम्ही गोपनीय बातमीदारातर्फे ही माहिती कळली होती की ते विकायला येणार आहेत. त्यामुळे त्या अनुषंगाने आम्ही ट्रॅप लावला होता आणि त्या ट्रॅपमध्ये त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे. कोणाला विकायला आले ते माहीत पडले का? कोणाला विकायला आले नाही, याच्यामध्ये एकूण 1.5 करोड रुपये त्यांची अपेक्षा होती, तेवढी मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांच्या सिस्टमप्रमाणे ते त्यांचे जे काय विकत घेणारे आहेत त्यांना विकणार आणि नंतर ते खाली जे कॅन्डिडेट आहेत, शिक्षक कॅन्डिडेट आहेत, त्यांना विविध रकमामध्ये पेपर देऊन ते विकणार होते. हे कोणाला विकणार? दादा एक मिनिट, मराठीमध्ये लाईव्ह झालं सॉरी प्लीज. साहेब, हे पेपर ज्याला विकायला येणार होते ते कुठल्या विद्यार्थ्याला विकणार होते? कुठली शैक्षणिक संस्था होती, क्लासेस होते, काय होतं? काही सध्या अशी कुठली माहिती प्राथमिकदृष्ट्या समोर आलेली नाही आहे. परंतु याच्यामध्ये आम्ही सर्व शक्यता गृहीत धरलेली आहे. याच्यामध्ये जे काही त्यांचे प्रॉस्पेक्टिव्ह बायर्स असतील किंवा इतर जे कोचिंग सेंटर्स असतील, हे सर्व शक्यता तपासामध्ये आम्ही गृहीत धरलेली आहे. नाही, असं कुठलं आता पण आढळलं नाही आहे. हे जे पेपर होते, हे पेपर जे होते हे दिल्लीवरनं हे लोक घेऊन निघाले होते. हे फक्त भिवंडीपुरते मर्यादित नाहीत. यामध्ये शिक्षण विभागाची जी पद्धत आहे त्याप्रमाणे पूर्ण राज्यासाठी SOP तयार करून ते पेपर सेट करतात. त्यामधील हे पेपर त्यांनी दिल्लीवरनं आणलेले होते. नाही, यामध्ये आत्तापर्यंत केलेला प्राथमिक तपास आहे. आता फक्त FIR दाखल झालेला आहे, पंचनामा केलेला आहे. यामध्ये ज्यांचा सहभाग असेल त्या सर्व तपासामध्ये या सर्व गोष्टी काही दिवसांनी तुम्हाला सांगू. आता सध्या सर्व शक्यता मात्र आम्ही गृहीत धरलेल्या आहे. आरोपींची नावं? आरोपी नाव देतो आम्ही तुम्हाला. बॅकग्राऊंड काय, म्हणजे शिक्षित काय, हे परीक्षा दिली का? ह्याच्यामधील एक आरोपी जो आहे तो यापूर्वी केंद्रीय विद्यालयामध्ये सर्व्हिस लावण्यासाठी दुसऱ्या एका आरोपीला त्यांनी पैसे दिल्याचं कळलेलं होतं. त्यानंतर इतर पण आरोपी हे जे आहेत यापूर्वी एक वेळा परीक्षा दिलेली आहे, ते नापास झाले होते. आणि हे जे आरोपी आहेत यांचा पूर्व इतिहास, यांना कुठून मिळालं ते पण आम्ही सर्व माहिती आम्ही घेणार आहोत. बिलकुल शक्यता नाकारता येत नाही आहे, कारण ज्या तऱ्हेने हा एवढा गंभीर प्रकार झालेला आहे त्यामध्ये टोळी असू शकते. त्या अनुषंगाने पण आम्ही विविध कलम पण लावलेले आहेत आणि त्या अटक करण्याची आम्ही कारवाई करणार आहोत. नाही, दुसरी केंद्रीय विद्यालयामध्ये नाही, आतापर्यंत नाही आढळलेलं. नाही, म्हणजे यामध्ये आपल्याला सांगितलं की प्रत्येकाकडून पोलीस खात्याकडून तपास चालू झालेला आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये SOP, कोण दुर्लक्ष, सहभाग या सर्व अनुषंगाने आम्ही तपास करणार आहोत. हा तपासाचा भाग होईल. नाही, आत्तापर्यंत फक्त दिल्ली, बिहार इथले लोक ताब्यात घेतलेले आहेत. इतर लोक स्थानिक इथलं कुठलं आढळलेलं नाही. एकूण 4 पेपर आढळलेले आहेत. कोनगाव एरियामध्ये मधून त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे. सकाळी साधारणतः 11च्या दरम्यान पूर्ण टीम बनवून कोनगावमधील एरियामधून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे.
तर तो सगळं तपासाचा भाग होईल आता ते, कारण सगळ्याच गोष्टी आम्हाला PCR घ्यायचा आहे, सगळ्याच गोष्टी या ठिकाणी सांगणं योग्य नाही. कोणगावमध्ये मराठी सगळं संपलं. प्रश्न ॲड करा. आरोपींची नावं सांगतात. ओके, आप सबको जानकारी है, कल 28 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट में TET शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है. आज सुबह यहाँ के DCP Zone 2 पवन बंसोड़, इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं. उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया. तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे. उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले. शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है. इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है. उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं. इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है. ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे. उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं. ये तपास एकदम सीरियस है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष तपास पथक का गठन हुआ है. उसमें जो यहाँ के DCP है पवन बंसोड़, उनको यहाँ पे मेन बनाया है. उसमें 2 ACP और 9 PI, API, PSI और लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी, इनके तहत एक SIT का गठन किया है और अलग अलग राज्य में ये टीम सामने भेजी है. आगे जो आरोपी है, ये पेपर किन्होंने कहाँ से मिला, किसने इनके पास दिया, ये सब जानकारी लेने के लिए आगे का तपास हमारा चल रहा है. ये 4 सेट मिले हैं. जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी. वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी. लेकिन उसके पहले ही हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पेपर जब्त किया है. नहीं, वैसा भिवंडी में कोई छापेमारी नहीं हुई है. इसमें ये पेपर लीक करने वाले कहाँ से आया, कौन कौन इसमें शामिल है, उन सब एंगल से हमारा तपास चल रहा है. बिल्कुल वो संभावना हमें गुरुत्व दी है कि बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है. उसी एंगल से इसमें सेक्शन भी लगाया है और उसके तहत आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है. इससे पहले टीडे का जो पेपर लीक हुआ था 2019 में, जिसमें जो है 7,000 लोगों का उनका भी कुछ कलेक्शन मिला है क्या सर? नहीं, अभी आज ही सुबह कार्रवाई हुई है. तपास FIR दाखिल हुआ है, पंचनामा हुआ है. ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ अनुमान लगाना गलत रहेगा. तपास में सब बातें आगे आ जाएगी. आपको ये भी है कि भिवंडी में 2 लाख रुपए में पेपर बेचने का सौदा भी चल रहा था कुछ? ऐसा कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है. नहीं, वो सब तपास का भाग है. अभी आरोपी को PCR लेना है. कोनगांव पुलिस स्टेशन एरिया में ये ट्रैप लगाया था. सर, ये पेपर लीक होने की खबर वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई क्या? हाँ? कल एग्जाम है तो लीक होने की खबर डिस्प्ले हो गई क्या वेबसाइट पे, TET की वेबसाइट पे? सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है जो पकड़े गए आरोपी? अच्छा, ये आरोपी, इसके पहले उनके खिलाफ गुना भी दाखिल है. एक आरोपी के थोड़ा सा जानकारी हमने लिया, इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ एक केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा उन्होंने दी थी, फेल हुए थे. वो भी ट्राई कर रहे थे. वो इसी गिरोह में कैसे शामिल हुए, कौन कौन है, उसके एंगल से हमारा तपास चल रहा है. परीक्षा संदर्भात उद्या निर्णय का परीक्षा शिक्षण विभागाकडे मिळाले का? उद्याचा पेपर या मग ते शिक्षण विभागाकडनं त्याविषयी शिक्षण विभागाकडनं माहिती घेणं योग्य राहील. राज्य परीक्षा
राज्य महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद झालं सर या नाम देतो तुमचा माईक घेऊन मी काय करतो? मी देतो अरे ये किसका है ये सर या पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में आके रुका है और इस सब की तैयारी कर रहा था और मुंबई पुलिस की सतर्कता, होशियारी और मेहनत की वजह से इतना बड़ा हादसा कल और आज टला है। कितने कैप्सूल जब्त किए गए, कितना वो वितरण करने वाला था, कितना वो कैप्सूल बना चुका था, कैसे बनाता था, क्या मात्रा में क्वांटिटी ऐड करता था? अभी तक तपास में 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम उसने जिंक फॉस्फाइड मिलाई थी और ये बहुत ही डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस है और इसके सिम्टम्स जो है वो उल्टी होना, पेट में दर्द होना और इससे बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको क्षति पहुंचाने का उसका उद्देश्य था। सर ये हजारों लोगों को टारगेट करने का उद्देश्य था, जानलेवा है, जहर है उसमें जिंक फॉस्फाइड। ये इसे मिला कहाँ से, ये कैसे इसको प्रोक्योर कर पाया, कैसे ऑनलाइन इतनी आसानी से इसके लिए उपलब्ध हो गया? इसका खुद का एक पेंटिंग का बिजनेस है और उसी के तहत इसने एक पर्टिकुलर जगह से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और इसको एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मिला। उस ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के थ्रू इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और बाकायदा ये खुद अपने हाथों से उसमें प्रत्येक कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड भर रहा था और उसको भर के इसने एक साठा तैयार किया विशेष इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और इतने बड़े पैमाने पे इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सर ये हजारों लोगों को टारगेट करने के लिए इतने बड़ा उसने प्लानिंग की, तो ये कोई आतंकी कृत्य से कम नहीं, तो आतंकी घटना है। सभी एंगल्स के ऊपर तपास की जा रही है। ये व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये विदेश गया था, क्या आप लोगों की जांच में अब तक निकल के आया कि किन लोगों से संपर्क में था, किन लोगों के कांटेक्ट में था, कुछ निकल कर आया? अभी तक जांच में पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक इन दोनों देशों में जाके आया है और आगे की जांच, आगे के पूरे कनेक्शंस, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये पर्टिकुलर मुहर्रम के ही जुलूस को टारगेट क्यों किया? क्योंकि चूंकि ये मुहर्रम का जुलूस एक पर्टिकुलर इस्लाम में भी एक समुदाय, शिया समुदाय का एक कार्यक्रम होता है, पर्टिकुलर इस जुलूस को ही टारगेट क्यों किया? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और इसके बारे में कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका समाज में द्वेष निर्माण करना, अपने मुंबई में या देश की स्थिति, आपस में जो समाज में एकता है उसको खराब करना, ऐसा मोटिव हो सकता है? नहीं, इसके बारे में कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं है। अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर ऐसा देश में, मुंबई में, देश में बहुत ही रेयर और सुनने में आता है कि कोई इस प्रकार से प्लानिंग करके हजारों गोलियों के साथ में तैयार हो मेडिसिन कह के और इतने लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ टारगेट करे। ये एक व्यक्ति के लिए संभव नजर नहीं आता। क्या आप लोग जांच कर रहे हैं कि ये किसी संगठन वगैरह से टच में था, व्हाट्सएप वगैरह, इसका मोबाइल वगैरह चेक करेंगे आप फॉरेंसिक? बिल्कुल, प्रत्येक एंगल, हर एंगल की जांच की जाएगी, तांत्रिक आधार पे तपास की जाएगी, इसके पूरी पार्श्वभूमि के ऊपर तपास की जाएगी और पूरा जो सच है वो निकाला जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जयंत मीणा जी, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने बताया कि हर मामले की, हर एंगल की पूरी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस व्यक्ति का इतने लोगों को टारगेट करने का मोटिव क्या हो सकता है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।